दोस्तों आपने सुना होगा डिलीवरी होती है तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है जिसको हम सी सेक्शन बोलते हैं या सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं। आपने सुना होगा जैसे कई फीमेल की जब डिलीवरी होती है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। तो वो ऑपरेशन से बच्चे जिसको सी सेक्शन बोलते हैं क्यों करना पड़ता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं, पूरे कारण आपको मैं समझाने वाला हूँ, रीजंस बताने वाला हूँ कि इसके क्यों सी सेक्शन डॉक्टर को करना पड़ता है और किन किन कंडीशन में सी सेक्शन या ऑपरेशन हमें करवाना चाहिए। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ में आपको इसमें दिखाऊंगा कि किस जगह सी सेक्शन होते हैं, कैसे कितने प्रकार के सी सेक्शन होते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो इंटरेस्टिंग है तो आखिरी तक जरूर देखें। तो देखिए आपने सुना होगा जो डिलीवरी होती है वो दो तरीके से की जाती है ना, यानी एक तो नॉर्मल होती है, एक ऑपरेशन से होते हैं बच्चे, ठीक है। तो ऑपरेशन से जो होता है तो उसको हम जो कट लगाते हैं ना उसको सी सेक्शन बोलते हैं। सी मतलब सिजेरियन, सिजेरियन उसका नाम होता है ऑपरेशन का। अब उसमें जो है ऑपरेशन को सी सेक्शन समझ में आ गया। अब ये मेन पॉइंट होता है, ऑपरेशन तो समझ में आ गया, इसमें हमें पूरा पेट को काटना पड़ता है। अभी आगे बताऊंगा कि कितनी प्रकार से काटते हैं, एक ऊपर से नीचे वर्टिकल होता है जिसको क्लासिकल, एक हॉरिजेंटल होता है, वो समझाऊंगा बाद में। पहले बात करते हैं कि किन कंडीशन में किस क्या क्या रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें वैसे काफ़ी सारे रीजन होते हैं, लेकिन जो मेन रीजन है, जो 10-11 रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप देखिए वीडियो अच्छे आखिरी तक देखें तो समझ में आएगा। तो सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। जैसे प्लेसेंटा समझाना चाहूँगा मैं, क्या होता है कि जैसे आपने सुना है बच्चा होता है तो बच्चा यूट्रस के अंदर होता है। जैसे आपको यहाँ मेरे पास दिखेगा, ये एक मॉडल दिख रहा है ना। अब इस मॉडल में आप देखेंगे, थोड़ा पास से लाना दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये जैसे आपको पेट दिख रहा है, पेट के यहाँ पर आंत वगैरह भरी रहती है, इंटेस्टाइन, ये आपको दिख रहा है, ये यूट्रस होता है, बच्चेदानी होती है, ठीक है। इस बच्चेदानी के अंदर ये बच्चा बनने लगता है, बड़ा हो जाता है। जैसे आपको ये वाले मॉडल में दिखाता हूँ मैं, जैसे आपको दिखाता हूँ बच्चा किस जगह बनता है। जैसे आपको पूरी बॉडी दिख रही है, अब इसमें जो दोनों फेफड़े, ये हार्ट दिख रहा है, ये लिवर दिख रहा है, ये स्टमक आमाशय दिख रहा है ना, ये बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत। तो जो बच्चेदानी होती है वो पेल्विस में होती है। तो जैसे एक एक करके मैं उठा देता हूँ। तो जैसे मैं आपको जैसे दिखाऊंगा, ये छोटी आंत उठाई मैंने, छोटी आंत उठाने के बाद में आपको ये आपको ऊपर लिवर दिख रहा है, इसको भी उठा दिया मैंने। लिवर के बाद में फिर मैं आपको ये स्टमक आमाशय जिसमें एसिडिटी होती है, इसको भी उठा दिया। अब इसके बाद में ये आंतों को, जैसी बड़ी आंत दिख रही है, ये पेनक्रियाज वगैरह है, बाकी संग अंग हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं पेट के, इनको सबको उठा देता हूँ। तो जैसे ही मैं इनको उठाऊंगा, आपको यहाँ पर अब ये पेल्विस दिख रहा है, इसके अंदर ये दिख रही है बच्चेदानी, इसी को यूट्रस बोलते हैं अपन। ये यूट्रस के साइड में फेलोपियन ट्यूब और ये ओवरी रखी हुई है इसके दोनों साइड में, अंडाशय जिसके बोलते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर बच्चा बनता है। जैसे मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको दिखेगा ना, इसके अंदर भी आपको एक बेबी दिखेगा। तो देखो जैसे ये मैंने यूट्रस उठाया, इसको बीच में से मैं काट के बीच में से ओपन करके दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे तो देखो आपको ये बच्चा दिख रहा है इसमें। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है बच्चा, इसके अंदर, यानी किसके अंदर रखा है, यूट्राइन कैविटी के अंदर, यूट्रस के अंदर। अब जैसे जैसे बड़ा होगा, ये बच्चा बड़ा होगा, वैसे वैसे ये यूट्रस भी बड़ा होते जाएगा, है ना। जैसे यूट्रस बड़ा होकर पेट में आते जाता है ऊपर साइड में, ठीक है। अब होता है क्या है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, मैं आपको समझा रहा था। तो देखो क्या होता है, ये बच्चा जो होता है ऐसे हवा में नहीं रखा रहता, एक पानी के अंदर रखा रहता है, इसको एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। अब क्या होता है, ये बच्चे को अपनी मदर के यूट्रस से कनेक्शन करना पड़ता है, ठीक है। तो कनेक्शन के लिए एक प्लेसेंटा बनता है। तो जैसे आप ऐसे समझिएगा, जैसे अभी मैंने समझाया था ना आपको कि जो है प्लेसेंटा प्रीविया में, जैसे मान के चलिए यूट्रस हो गया, बच्चेदानी हो गई, बच्चेदानी के अंदर बच्चा रखा है। अब इस बच्चे को ब्लड सप्लाई जो रहेगी, न्यूट्रिशन रहेंगे, जैसे हम जो भी खाती पीती या मदर वो बच्चे में पहुंचता है, ठीक है। तो वो सारा कैसे जाएगा बच्चे में, तो बच्चा अपनी मदर के बच्चेदानी से यानी यूट्रस से कनेक्शन बनाता है। तो कनेक्शन कैसे बनाएगा, एक प्लेसेंटा होता है वो इस पर चिपक जाता है आकर के बच्चेदानी के अंदर, फिर वहां से फिर एक अम्बलाइकल कॉर्ड निकलती है, वो बच्चे के अम्बलाइकस में जाकर के बच्चे की नाभि में जाकर जुड़ जाती है। तो अब हुआ क्या है कि बच्चेदानी के अंदर जो ब्लड था, जिसमें अंदर ऑक्सीजन भी है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन भी है, वो सारे प्लेसेंटा में आएंगे। प्लेसेंटा से तार में जो पाइप था जिसको अम्बलाइकल कॉर्ड बोले, उसके थ्रू जा करके बच्चे के अंदर चले जाएंगे। बाकी फिर बच्चे के अंदर पूरा जो ऑक्सीजन ले लिया बच्चे ने, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, वो फिर लौट के उसी कॉर्ड के थ्रू आएगा और फिर प्लेसेंटा में आएगा, अम्बलाइकल कॉर्ड, फिर प्लेसेंटा, फिर बच्चे के मदर के यूट्रस के थ्रू मदर के अंदर चले जाएगा। तो मतलब ये होगा कनेक्शन हो गया। अब आप ऐसे समझिए, जैसे आपने टीवी देखी है या कोई मशीन होती है, तो मशीन होती है हमारी, अब वो मशीन को हमें क्या प्लग से कनेक्ट करना पड़ता है, तो मशीन में से तार निकलता है, तो तार क्या हो गया, वो अम्बलाइकल कॉर्ड हो गया। फिर प्लग होता है बड़ा, वो उस प्लग को क्या करते हैं, आप बोर्ड में लगा देते हैं, तो कनेक्शन हो गया। तो वैसे ही हमारा बच्चे का जो प्लग होता है ना, वो मदर से चिपक जाता है, उसी को हम बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। अब ये प्लेसेंटा क्या होता है, बच्चे के पेट जो मदर का यूट्रस रहता है उसके आगे साइड में होना चाहिए, ऊपर साइड में, क्योंकि नीचे साइड में जगह होती है जहाँ से बच्चे को आगे नॉर्मल डिलीवरी होके, सर्विक्स बोलते हैं, बच्चेदानी का मुंह बोलते हैं, वहाँ से नीचे निकल के जाना पड़ता है, ठीक है। तो उस उधर ही आके वो प्लेसेंटा चिपक गया, तो इसी को हम कंडीशन बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। अब मान लो वो बच्चेदानी के मुंह पर ही आके वो प्लग आके जुड़ गया है प्लेसेंटा, तो बच्चा जाएगा कहाँ से, जाएगा तो फिर रास्ता ही बंद, ब्लॉक कर दिया। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आगे से सी सेक्शन करके यानी ऑपरेशन करके बच्चे के पेट को काट के, मतलब मदर के पेट पर कट
लगा के बच्चेदानी को खोल के डायरेक्ट पेट से निकाल के ऑपरेशन करके इसको निकाल लिया जाता है। तो एक तो ये कारण होता है, ठीक है, ये हम अल्ट्रासाउंड में करवा करके पता लगा लेते हैं कि वो कहाँ पर चिपका हुआ है, आगे ऊपर है या नीचे साइड में, नीचे वाला बेकार रहता है, ठीक है। दूसरा होता है, जैसे आपने सुना होगा प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा अब्रप्शन बोलते हैं कि प्लेसेंटा जो पूरा सेट नहीं हो पाया, उसमें से ब्लीडिंग होने लगी है, धीरे धीरे ब्लड निकल रहा है, तो उस केस में भी फिर ऑपरेशन करके, क्योंकि वो बच्चा डिलीवर होगा तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगेगी, तो फिर दिक्कत आएगी, उस केस में भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर पोजीशन होती है बच्चों की जिसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। एक पोजीशन होती है ब्रीच पोजीशन। ब्रीच बोलते हैं, जैसे बच्चा नॉर्मली क्या है, सिर के थ्रू पहले सिर आता है बाहर और फिर कंधे वगैरह, पेट, पैर लास्ट में आएंगे, तो जिसको सिफेलिक प्रेजेंटेशन बोलते हैं, सिफेलिक लाई बोलते हैं, तो यानी सिर पहले आना चाहिए नॉर्मली, लेकिन कुछ बच्चों में पैर पहले आने लगते हैं, बटक्स पहले आते हैं। तो जब बटक्स पहले आते हैं तो इसको हम बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो ब्रीच में क्या होगा कि बटक्स पहले आएंगे, अटकेंगे तो बड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी ना करवा करके उन केस में सिजेरियन करवा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हॉरिजेंटल लाई होता है। हॉरिजेंटल पोजीशन बोलते हैं बच्चे का कंधा पहले आ रहा है, यानी कि ऐसे तिरछा हो गया बच्चा, पैर पहले में भटक से पैर बाहर आ रहे थे जिसको बीच, उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है। दूसरे में तिरछा बच्चा हो गया तो जाएगा कैसे, सिर पहले आना चाहिए ना, तो उस केस में भी उसको हॉरिजेंटल पोजीशन या लाई बोलते हैं, उसमें भी करना पड़ता है। इसके अलावा जैसे फिर हम बात करें और क्या कारण होते हैं इसके, तो सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होता है। इसको जैसे सीपीडी बोला जाता है, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, मतलब कि बच्चे का सिर बहुत बड़ा हो गया और जो पेल्विस है वो छोटा है। जैसे अब मान के चलो बच्चे का सिर पहले आना है ना, जिसमें अब बच्चे का सिर बहुत बड़ा हो गया और जो पेल्विस है वो छोटा है, तो वो निकलेगा कैसे बाहर, नहीं निकल पाएगा क्योंकि सिर का साइज बड़ा है, तो मतलब प्रपोर्शन नहीं है उसमें, मतलब साइज का डिस्प्रपोर्शन हो गया, तो इसी को बोलते हैं सिफेलो मतलब सिर, पेल्विस मतलब पेल्विक मदर का, और डिस्प्रपोर्शन मतलब उनमें रेशो नहीं है। नॉर्मली होना क्या चाहिए, बच्चे का सिर पेल्विस से छोटा होना चाहिए जिससे वो बाहर निकल जाए। तो इस केस में भी फिर क्या करना पड़ेगा, पेट को काट के डायरेक्ट बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे लार्ज बेबी हो गया किसी का, जैसे लार्ज बेबी बोलते हैं, जैसे इसको जैसे मैक्रोसोमिया मेडिकल में बोला जाता है, यानी बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो गया, बच्चा बहुत बड़ा साइज हो गया, वजन ज़्यादा हो गया, मतलब जैसे बच्चे का कभी कभी बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं ना पेट के अंदर, कोई छोटा बच्चा होता है कम वजन का है, किसी बच्चे का वजन ज़्यादा हो गया, इसको जैसे लार्ज बेबी मतलब 4.5 किलो 5 किलो का बच्चे तक चले जाते हैं। तो उस केस में क्या होगा, बच्चे का जब बड़ा साइज है भाई, अब वो बच्चा जा ही नहीं सकेगा नॉर्मल डिलीवरी में, ठीक है, तो उसमें भी पेट को काट के बाहर निकालना पड़ेगा, उसको सिजेरियन सेक्शन बोलेंगे। इसके बाद में फिर जैसे प्रीवियस सी सेक्शन हुए हैं किसी के, जैसे किसी की दूसरी प्रेगनेंसी है, सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, पहले उसके सारे जो है ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, ठीक है, सिजेरियन सेक्शन से या सी सेक्शन से हुए हैं। अब इस बार भी जब बच्चा होगा तो उसमें डॉक्टर रिस्क ना लेके और सी सेक्शन ही करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो पहले जब से कट लगा था तो वो खुलने का चांस होता है, रप्चर होने के चांस होते हैं, यानी कि यूट्रस रप्चर हो सकता है जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा उस पर, तो इसलिए डॉक्टर चांस नहीं लेता, इसलिए ऑपरेशन करके डायरेक्ट निकाल देता है। पहले ऑपरेशन जिनके हो गए उनको अगली बार भी ऑपरेशन से बच्चा करवाना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में फिर जैसे बात करें और क्या क्या होता है, तो फीटल डिस्ट्रेस बोलते हैं, यानी बच्चे की ऑक्सीजन लेवल जो कम हो रही है, बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसमें फीटल डिस्ट्रेस में बच्चे को इमरजेंसी में बच्चे की ऑपरेशन करके बच्चे को मतलब सिजेरियन करना पड़ता है, यानी सी सेक्शन करके ऑपरेशन करके डिलीवरी करनी पड़ती है। या फिर जैसे इर्रेगुलर हार्ट बीट हो जाए, बच्चे की धड़कन कम ज़्यादा हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो उस केस में भी सिजेरियन सेक्शन करके निकालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में मल्टीपल प्रेगनेंसी है किसी को, मल्टीपल प्रेगनेंसी मतलब 2 बच्चे, सिंगल के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। अब मल्टीपल में भी एक कंडीशन होती है, जैसे उसको बोलते हैं मोनोकोरियोनिक मतलब है जो अम्बलाइकल कॉर्ड थी वो एक ही है, बच्चों को 2 को सप्लाई कर रही है, तो इस केस में क्या होगा, दोनों 2 अम्बलाइकल कॉर्ड हैं, दोनों की अलग अलग हैं, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, मान लो चांस है। लेकिन एक ही अम्बलाइकल कॉर्ड है, दोनों बच्चों को सप्लाई कर लिया, मोनोकोरियोनिक के एक ही सेक के अंदर है, तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पहले एक बच्चा आ गया, एक अंदर है, तो फिर उसको कहाँ से सप्लाई मिलेगी ना, तो बड़ी दिक्कत है। इसमें फिर ऑपरेशन करके डायरेक्ट निकाल दिया जाता है, ठीक है। इस केस में भी ऑपरेशन करना पड़ता है। इसके अलावा फिर कुछ मदर की हेल्थ कंडीशंस को देख के ऑपरेशन करना पड़ता है, यानी मदर्स को कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें करना पड़ता है, जैसे कि मान के चलिए इक्लेम्पसिया बोला जाता है, सीवियर इक्लेम्पसिया मतलब बीपी ज़्यादा हो रहा है मदर का, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है, उस केस में भी मदर को सजेस्ट किया जाता है कि आप ऑपरेशन करवा के बच्चे को मतलब डिलीवर करवाएं। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ गई है बच्चे की, मदर की है ना, तो उस केस में भी करना पड़ेगा। इसके अलावा फिर जैसे कई लोगों को जैसे होता है HIV का इन्फेक्शन है या हर्पीज
जोस्टर का हर्पीज जो है जेनाइटल हर्पीज बोलते हैं उसको, मतलब जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है ना, हर्पीज एक बीमारी होती है उसको, या HIV या बच्चे को मदर को सॉरी, तो उसमें भी ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे तो वो बच्चे में इन्फेक्शन जा सकता है या HIV बच्चे को भी फैल सकती है, इसलिए चांस ना लेके बच्चे का सर्जरी करके मतलब ऑपरेशन करके मदर का और डिलीवरी करवा देते हैं, C-सेक्शन करवा देते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो ज़्यादातर केस में देखते हैं प्रोलॉन्ग्ड जो है लेबर हो गया, मतलब जो बच्चे की डिलीवरी चल रही है मतलब, लेकिन वो डिलीवरी बहुत लंबी हो गई, हो नहीं पा रही है। इस केस में क्या होता है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है ना, इसको सर्विक्स बोलते हैं, वो डायलेट नहीं हो पाता है पूरा। अब जब बच्चेदानी का मुंह खुलेगा नहीं तो बच्चा निकलेगा कैसे, वो बहुत टाइम हो गया और काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रहा है, बच्चा डिलीवरी की कोशिश कर रहे हैं नॉर्मली की, लेकिन नहीं हो रही है, उसमें जो है पूरा धीरे धीरे प्रोसेस हो रही है, बहुत धीरे से, काफ़ी टाइम हो गया, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, ऑपरेशन कर मतलब उसको काट के और डिलीवरी कर दी जाएगी। तो इसको प्रोलॉन्ग्ड या फिर अब जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी लेबर हो रहा है उसमें कर दिया जाता है। तो ये थे मेन कारण जिन केस में हमें सर्जरी करनी पड़ती है, यानी जिसमें हमें जो है ऑपरेशन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। अब इस ऑपरेशन का नाम क्या था, सिजेरियन सेक्शन, C-सेक्शन इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। बाकी दूसरी नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, नॉर्मल तो आप जानते हैं इसमें ऑपरेशन नहीं होता, डायरेक्ट बच्चा नॉर्मल पैसेज से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये था। अब आता है कि कितने टाइप की C-सेक्शन होते हैं। तो देखो नॉर्मली 2 तरीके के C-सेक्शन अभी आजकल जो मतलब किए जाते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल, जो पहले चलता था जिसको ट्रेडिशनल C-सेक्शन बोलते थे। ट्रेडिशनल में क्या है, पेट को ऊपर से नीचे वर्टिकली फाड़ा जाता था, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, जैसे अभी मैंने बताया, जैसे मान के चलो ये आपको दिख रहा है मॉडल, ये आपको बच्चेदानी दिख रही है, जब ये तो ये नॉर्मल है, थोड़ा पास से ला के दिखाइए, ये जैसे आपको नॉर्मल बच्चेदानी दिख रही है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होगा तो बच्चेदानी यहाँ तक आ जाएगी, पूरी पेट के अंदर यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, ये पेट दिख रहा है सामने से आपको, तो यहाँ पर ऐसे सीधा सीधा कट लगाते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिकल मतलब C-सेक्शन है ना, इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, फिर यहाँ से बच्चेदानी को भी अंदर पहले पेट की मसल्स काटेंगे, मतलब लेयर काटेंगे, स्किन वगैरह, फैट वगैरह सारी मसल, फिर बच्चेदानी को काट के यहाँ से डायरेक्ट बच्चा निकाल दिया जाता है, बीच में ऐसे कट लगाना। लेकिन अभी आजकल जो चलता है उसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट C-सेक्शन है ना, LSCS बोलते हैं। लोअर सेगमेंट में क्या करते हैं, पेट के नीचे साइड में यहाँ पर ऐसे एक हॉरिजेंटल कट लगाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर जैसे आप देखें तो जैसे मैं आपको लगा देता हूँ, जैसे ये आपने पेट देखा ना, अब जैसे पेट लगा रखा है तो यहाँ पर जैसे ये तो सारी आंत वात ऊपर चली आएंगी, तो यहाँ पर एक लोअर साइड में ऐसे कट लगाया जाएगा, इसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट C-सेक्शन। तो यहाँ से कट लगा के बाहर निकाल देते हैं। इससे ये फायदा रहता है कि मदर के पेट पे जैसे निशान नहीं दिखता, नीचे साइड में चला जाता है, कपड़ों से ढक जाता है वो वाला एरिया, ठीक है। तो ये आजकल ये इसी तरीके से लोअर सेगमेंट C-सेक्शन से ज़्यादातर ऑपरेशन किए जाते हैं। तो ये था पूरा सिजेरियन डिलीवरी के बारे में। आई होप आपको सारे कारण मैंने एक एक करके समझाया, कौन से कारणों की वजह से, किस किस रीजन की वजह से C-सेक्शन किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर आपको कुछ पूछना है इसमें तो मुझे कमेंट करें। ऐसी और भी काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है मैंने कि यूट्रस के अंदर कैसे बच्चा ग्रो करता है, ओवरी कहाँ होती हैं, कहाँ का प्रेगनेंसी होती है, इसके ऊपर मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसी हेल्थ रिलेटेड और भी सारे सिस्टम के ऊपर सारे बॉडी के सिस्टम या पार्ट्स के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट करें। तो मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।